हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट 475 प्लस पर स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमने रिवीजन लिया है फिजिक्स का, उसमें हमने आपको बताया था कि हम केमिस्ट्री का एक शानदार इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर का लेकर आ रहे हैं। उसी के लिए अभी हम आपके सामने आए। ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, हमें पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड कप देखने के लिए बेचैन होंगे। तो मेरे भाई अभी उसमें समय है, तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट जो है अपने इंट्रोडक्शन को देखते हैं, क्योंकि हमें इंडिया को जीतते हुए भी देखना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने लेक्चर को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। ये लेक्चर क्या होने वाला है, ये इंट्रोडक्शन होने वाला है। जैसा कि हमने अपना प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि हम प्रकाश के परावर्तन में आपको ये पढ़ाएंगे और इस ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर से हम वही चीज बताने वाले हैं। कैसे पढ़ाना है ये तो आप समझ गए होंगे, अगर हमारे फिजिक्स को देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा कि हाँ आप भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और नहीं अगर कहीं फॉल्टिंग लग रही है तो जरूर बताइए, हम उसको अपने में सुधार लाने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मैच भी तो देखना है भैया। चलो, हम आए यहाँ क्यों है, हम आए यहाँ बड़ी सिंपल सी बात करने के लिए है कि हमने आपको कहा था कि हम 8 तारीख को 10 बजे, सॉरी 6 तारीख को हम लाइव आएंगे अपना केमिस्ट्री लेकर, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। तो भाई देखो, हम सॉरी बोल चुके हैं पहले भी और अभी फिर से बोल रहे हैं, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने अपनी गलती को बहुत अच्छे से सुधारा है। हमने आपको मात्र 49 मिनट के वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ 49 मिनट की वीडियो में आपको कितना कुछ दिया, आप खुद देखे होंगे कि हमने अपने 6 के 6 लेक्चर को, जो कि मैक्सिमम तो 4 आवर जा रहे होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 4 घंटे का होता होगा, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 49 मिनट में खत्म किया है। अगर उसको भी कोई देख लेता है ना, तो हम कहते हैं कि उसको प्रीवियस लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसको हल्का हल्का भी कुछ आता है तो। अब भाई हम लोग अपने लेक्चर पर आते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। हमने हमने क्या देखना है, हमने केमिस्ट्री देखना है। हमने ही मतलब हम सबको, हम सब भाई बहन मिलकर क्या देखने वाले हैं, केमिस्ट्री देखने वाले हैं। जो होता क्या है कि 10th 9th 10th का जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, वो छोटा छोटा है, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम भी आपको खुश करने ही आए, आप भी खुश होकर पढ़िए केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में क्या है, कुछ नहीं है। आप पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा, इंग्लिश हिंदी दोनों सीखिए। केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना चाहिए। फिजिक्स में हिंदी में काम चला दिया, लेकिन मेरा मानना है केमिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना चाहिए। सबसे पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हिंदी भी बात करेंगे, हिंदी भी बात करेंगे, बिना हिंदी के कैसे चल सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड वाले को, सीबीएसई वाले को नहीं है ना पढ़ा रहे हैं भाई। पढ़ा तो हम बिहार बोर्ड वाले को रहे, बिहार बोर्ड वाले को रहे, तो हमको हिंदी में बोलना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे क्या बिहार बोर्ड वाले इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, चाहेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा हम करेंगे। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया एवं। देखो, इसके चैप्टर के नाम से तो दो चीज क्लियर हो गया कि हम दो चीज में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला चीज तो होने वाला है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस चैप्टर बड़ा है, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या है, चैप्टर बड़ा नहीं है। एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस नामक जो चीज है वो केमिस्ट्री में भरी पड़ी है, तो इसीलिए केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर बड़ा हो जाता है। अन्यथा ये कोई कुछ खास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्या देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक मेरे भाई, दूसरी बात हम आपको दिखाने की क्या कोशिश करने वाले हैं, अगर आपके दिमाग में, आप अगर पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मेरे भाई जब हमने रासायनिक अभिक्रिया सीख ली, तो इसके बाद तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है, उनकी विशेषता को जानना है। तो हम उसके बाद क्या देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CHARTERSITICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, हम पढ़ाएंगे इंग्लिश में नहीं, पहले बता देते हैं, पढ़ाएंगे इंग्लिश में नहीं, लेकिन हेडिंग का नाम इंग्लिश में जानना जरूरी होता है। केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे हम इंग्लिश में नहीं, बस हेडिंग का नाम कि जो जो हम पढ़ाने वाले हैं उसको सिर्फ बता रहे हैं कि इंग्लिश में जान लीजिए। ठीक है,
क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या विशेषताएं। ठीक, ये चीज होगी। इसके बाद हमें देखना होगा, अब देखो देखेंगे तो अगर एक डेमो लेना चाहते हो तो हम सिर्फ बता देते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या आपको ऐसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे गैस का विस्थापन, जिसको कि गैस का विस्थापन या फिर जिसको गैस का बाहर निकलना एक गुण होता है कि जब आप दो चीज को मिलाएंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस या फिर कोई और गैस निकलती है बनती है तो वो बाहर निकल जाती है, उसे गैस का विस्थापन कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इसका उदाहरण लेना है तो ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बता देते हैं। जब Zn को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेता है और H2 जो गैस होती है वो मुक्त हो जाती है। और इसी प्रकार और ये H2 का निकलना ही एक रिएक्शन की विशेषता हो जाती है जिसे कहा जाता है गैस का विस्थापन या इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझ गए? चलिए, दूसरा दूसरा गुण क्या होता है? इतना बड़ा बड़ा तो हम समय नहीं लेंगे ना। तो गैस के विस्थापन के बाद दूसरा रंग में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। इस विशेषता को पढ़नी है। तापमान में भी परिवर्तन होता है। किसमें? तापमान में। तापमान में भी परिवर्तन होता है, उसे भी देखना है तापमान में परिवर्तन को। चौथी चीज, तापमान में परिवर्तन के बाद क्या देखना है बताइए? तापमान में परिवर्तन के बाद अवस्था में परिवर्तन देखना है। क्या देखना है? अवस्था में परिवर्तन। क्या देखना है? अवस्था में परिवर्तन। क्या देखना है? अवस्था में परिवर्तन। और एक चीज 5 हम बताएंगे। क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। और 5वां होगा अवक्षेप का बनना। क्या होगा? अवक्षेप का बनना। क्या होगा? अवक्षेप का बनना। ये विशेषता, ये 5 विशेषता हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के अंतर्गत हम 5 पढ़ने वाले हैं। पहला है गैस का विस्थापन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है तापमान में परिवर्तन, चौथा है अवस्था में परिवर्तन और 5वां है अवक्षेप का बनना। ठीक, इसके बाद का टॉपिक इसको मिटा देते हैं। ये सिर्फ हमने आपको ऐसे बता दिया। अगर आपको लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो हर चैप्टर से पहले अगर आप ये लिख रहे हैं ना कि हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है तो आपका ना ये वो हो जाएगा। एक अगर कभी आपको रिवीजन करना होगा तो सिर्फ आप बाहर का चीज देखेंगे कि ये टॉपिक पढ़ना है और एक बार में सटाक से चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आप क्या करिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना होगा केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन या फिर केमिकल इक्वेशंस को समझना होगा हमें कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना होगा? केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो टॉपिक्स बहुत सारे बनते हैं लेकिन हम मेन टॉपिक्स बताएंगे। हम ज्यादा मतलब बताएंगे तो सब कुछ, लेकिन जो हेडिंग मुख्य रूप से होनी चाहिए हम उस पर ज्यादा जाएंगे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक बार आप क्लास तो शुरू करिए भाई, एक बार आप क्लास तो शुरू करिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण लिखना है, अभिक्रिया नहीं, समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। उसके बाद अब इसमें रासायनिक समीकरण में देखो कॉम्बिनेशन आता है, संयोजन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिटिव आता है, विघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट आता है, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया और आता है ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन यानी अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 5 का नाम हमने ले लिया। इसके अलावा अगर कोई छूट रहा होगा, जैसे कि कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनता है और एक लवण बनता है और कुछ बनता होगा और एक अपक्षेप बन जाएगा। जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का जैसे कि होना होगा तो HCl प्लस NaOH लिया जाता है, तब NaCl इधर बनता है और क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल बन जाएगा। H2O ही बनेगा ना, देखो तो भाई NaCl के साथ चला गया, OH और H बनता है तो ये H2O बन गया और जल बनता है। लवण क्या? और लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण, तो इसको भी देखेंगे। मतलब 5 हम मुख्य रूप से आपको नाम बता दिया ना, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया,
डिकम्पोजिशन अभिक्रिया यानी विघटन अभिक्रिया, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद अगर कुछ है तो उसको भी देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमें 5 ही जानने की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से एक ही टॉपिक बचता है, वो बचता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव। लिख देते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस में। बहुत ही सिंपल चीज है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार देखने वाले हैं, और लास्ट में देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस इतना ही देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का क्लास 10 का पहला चैप्टर है। हम उसमें इतनी ही चीज को देखेंगे। और अगर हमारे साथ आपको ये पढ़ना है, या हमारे साथ हमारे फिजिक्स को ही पढ़ना है, या और भी जो हम सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ना है, तो आप हमारे टारगेट 475 प्लस, और देखिए नाम के हिसाब से तो काम का तो पता नहीं, वो तो समय बताएगा, लेकिन आप हमारा साथ देंगे तो जरूर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्या मतलब, इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम कल आते हैं हम आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया को लेकर, और हम चाहेंगे कि आप अपना टाइम बताएं कि आप केमिस्ट्री कब पढ़ना चाहते हैं और फिजिक्स कब पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम अपने यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे लाइव आने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम बस इतना रहने देते हैं, और शुभ रात्रि आप सभी को, और इंडिया वर्ल्ड कप देखिए। धन्यवाद।